तो इंडी गठबंधन के वॉर रूम का सच लीक हो चुका है और सच ये कि घटक दलों की आपस में बिल्कुल नहीं बन रही और सिर्फ फुटबॉल की नौबत आ चुकी। उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि इंडिया अलायंस की हालत बहुत गंभीर है और जो नहीं होना चाहिए था वही हो रहा है। मोदी को हटाने के नाम पर बने इंडिया अलायंस पर इस खुलासे के बाद कांग्रेस खामोश है तो पीएम मोदी गठबंधन पर हमलावर। मोदी को हराने चला इंडी गठबंधन हर दिन दरक रहा है। एकजुटता की जमीन खिसक चुकी है। पर्दे के भीतर की बात सतह पर आ चुकी है। खुद इंडी के नेता इसका ऐलान कर रहे हैं। देखा जाए तो अफसोस की बात यह है कि आज इंडिया अलायंस की थोड़ी हालत पतली है। थोड़े अंदरूनी झगड़े जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं जो शायद नहीं होने चाहिए, खासकर इन 4-5 रियासतों में जहां इलेक्शन हो रहे हैं। ये जरा तस्वीरें देखिए और सोचिए कि बात कहां से निकली और कहां तक पहुंच गई। इंडी गठबंधन की मुंबई मीटिंग वाली ये तस्वीर जिसने भी देखी उसने मान लिया कि विपक्षी एकता का ट्रेलर दमदार है। पूरी दोस्ती की गाड़ी फर्राटा भी नहीं भर पाई थी कि बीच में ब्रेक लगाए जाने लगे, वो भी पावर ब्रेक, यानी संभले नहीं तो मुंह के बल गिरना तय है और एक्सीडेंट भी। इंडी गठबंधन के पार्टनर उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ बता दिया है कि अंदर का माजरा क्या है और यहाँ क्या क्या चल रहा है। पिछले दिनों जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान एक लड़ाई सामने आई और दोनों कहने लगे कि हम यूपी में तमाम सीटों पर लड़ेंगे, ये इंडिया अलायंस के लिए अच्छी बात नहीं है। इंडी गठबंधन में दरार का लगातार बढ़ना कुछ घटक दलों की टेंशन बढ़ा रहा है। आपस की आर पार थमने के आसार नहीं दिख रहे। एक का जवाब 11 से दिया जा रहा है। कई सवाल उनका जवाब कोई नहीं दे सकता, जो लोग अजय हैं वही दे सकते हैं उन सवालों का जवाब। उतनी जिम्मेदारी उनकी भी है, उनको भी आगे बढ़कर काम करना चाहिए। केवल हमारी ही जिम्मेदारी, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, आपको दोनों हाथ से ताली बजाना पड़ेगा। सबने इंडी गठबंधन में सीटों के झगड़े वाली चुनावी फिल्म देखी। सबने देखा कि किस तरह मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन का फॉर्मूला फेल हो गया। बात जुबानी बेइज्जती तक पहुंची। कमलनाथ इतने खींचे कि अखिलेश को अखिलेश व अखिलेश कह दिया। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने करारा जवाब दिया। फोन करके कह रहे हैं बहुत उत्साह है और दिखती संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। ये बात तो ठीक कही उन्होंने कि अखिलेश कौन है, अखिलेश तो है ना। तो अगर ये बातें अगर कहेंगे तो समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन उन उलझनों में हम नहीं फंसना चाहते। एमपी से शुरू हुई ये भिड़ंत यूपी पर असर डाल गई। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को खुलकर आंखें दिखा दी, याद दिला दिया कि 2024 अभी बाकी है, हिसाब होकर रहेगा। दोनों तरफ से जुबानी हमले पर अभी युद्ध विराम नहीं हुआ। जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं वो गठबंधन में कहीं उनकी कुर्सी तक नहीं थी जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। तो इंडिया गठबंधन एक अलग विषय है। लोकसभा चुनाव में जिस यूपी में सबसे बड़ी लड़ाई होनी है वहां इंडी के दो बड़े घटक दल एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच चुके हैं। लगातार शोले बरस रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की सुलह की उम्मीद अपनी जगह, लेकिन इंडी गठबंधन के अंदर झगड़ा चला तो 2024 में ये दल मोदी का मुकाबला कैसे करेंगे। हालात ये कि जिन राज्यों में लोकसभा की 211 सीटें वहीं जमीन पर एकता नहीं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, मध्य प्रदेश में 29 सीटें, बिहार में 40 सीटें, दिल्ली में 7 सीटें, पंजाब में 13 और पश्चिम बंगाल में 42। और इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या इंडी गठबंधन की 24 एक्सप्रेस पटरी से उतर चुकी है। यूपी और एमपी में आर पार की लड़ाई चल रही है तो देश के कई राज्यों में इंडी गठबंधन के नेता कांग्रेस से नाराज बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी शराब घोटाले में बुरी तरीके से फंस चुकी है और यहां कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक आप और कांग्रेस में आर पार है। केजरीवाल कांग्रेस से नाराज है तो कांग्रेस के राज्य स्तर के नेता आप पर हमलावर। ये सिर्फ दिखावा है, ड्रामा है। तो इस करके मित्र प्यारे ये पंजाब नूं
ਆਪਣੇ ਫਾਲਟ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠ ਨਾ ਵੇਚ, ਆ ਤੇਰਾ ਝੂਠ ਆ ਲੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਝੂਠ ਹਵਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ हवा 'ਚ, ਚੱਕ आ तेरा हवाई महकमा भी हवा हो गया आज, चक। पश्चिम बंगाल में ममता इस बात को लेकर नाराज कि इंडी गठबंधन के मंच पर कांग्रेस लेफ्ट के नेताओं को ज्यादा भाव देती है, जबकि उनकी अपनी पार्टी टीएमसी लेफ्ट दलों से मजबूत है। सनातन के मुद्दे पर इंडी गठबंधन में दो फाड़ है। डीएम के नेता उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान की कांग्रेस के नेता कमलनाथ धज्जियां उड़ा चुके हैं, तो पार्टी को आधिकारिक तौर पर कहना पड़ा, हम सर्वधर्म संभाव में यकीन रखते हैं। ममता ने दो टूक कहा कि ऐसा कुछ भी ना कहो जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। आम आदमी पार्टी से लेकर शिवसेना तक ने उदयनिधि के बयान को खारिज किया, लेकिन विधानसभा चुनाव के मैदान में यह मुद्दा बड़ा है। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। सपा, आप, कांग्रेस में भी दिग्गी गुट, सेठ कमलनाथ गुट और एक और निर्गुट। पांच राज्यों के जिस चुनाव को इंडी गठबंधन की अग्नि परीक्षा माना जा रहा था, उसमें गठबंधन के भागीदार दल एक दूसरे पर आग बरसा रहे हैं, तो फिर एकता रही कहां? और ये दल एक होकर 2024 का द्वंद्व कैसे जीत पाएंगे? आपने देखा होगा कि देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल धड़ा ऐसा है जिसे सकारात्मक राजनीति का कोई तरीका नहीं दिख रहा। दुर्भाग्य से ये पॉलिटिकल धड़ा ऐसे हथकंडों को अपना रहा है जो समाज और देश के खिलाफ है। और अब बात मराठा रिजर्वेशन के मुद्दे की, जिस पर महाराष्ट्र में हिंसा भड़क उठी हुई है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे लगातार भूख हड़ताल पर डटे रहे। राज्य सरकार ने आंदोलनकारी नेताओं के सामने दो फॉर्मूले पेश किए, जिस पर बात बन नहीं पाई। यह मुद्दा राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार के लिए साख का सवाल बनता जा रहा है। पूरा महाराष्ट्र एक बार फिर मराठा आंदोलन की आग में जलने लगा। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लोग कहीं सड़क जाम कर रहे हैं, कहीं रेल रोकी जा रही है, कहीं हिंसा हो रही है, कहीं आग लग रही है, कहीं बसों में तोड़फोड़, तो कहीं कर्फ्यू, तो कहीं धारा 144। मुंबई से 450 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का बीड शहर इस आंदोलन का केंद्र बिंदु बना। बीड में प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, नगर परिषद के दफ्तर को आग के हवाले किया। शरद पवार के एनसीपी के दफ्तर में प्रदर्शनकारी घुसे, तोड़फोड़ की, दफ्तर को आग के हवाले किया। आरक्षण की मांग को लेकर सरकार विरोधी प्रदर्शन सड़कों पर भी हुए। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर आगजनी की, सड़कें जाम। आंदोलन हिंसक और उग्र हुआ तो राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे एक्शन में आए। शिंदे ने आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे मनोज जरांगे से फोन पर बात की। सीएम से भरोसा मिलने के बाद भूख हड़ताल पर बैठे जरांगे ने पानी पिया। शांति से ही चल रहा है पहले से, लेकिन वो क्या हो गया था भाई कि वो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बहुत। और लोगों की मांग थी कि अब पानी पी लो, हमको तुम भी चाहिए और रिजर्वेशन भी चाहिए। तो मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है भाई, मैं कल से पानी पीता हूँ। आरक्षण को लेकर आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक भी हुई। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष शिंदे सरकार पर हमलावर है और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकारला आवाहन करतोय, तुम्ही लावलेली ही आग आहे, हे जे सगळं घडते आहे हे सरकारच्या चुकीच्या घोषणेमुळे, चुकीच्या निर्णयामुळे, चुकीच्या खोट्या आश्वासनामुळे आज महाराष्ट्र हे अस्थिर झालेला आहे। महाराष्ट्रातली राजकीय स्थिती फार गंभीर झालेली आहे।